रिव्यू सिस्टम अब वो इस बार भी बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी नहीं होगा। डीआरएस फिर अवेलेबल नहीं है यार, ये मतलब कितनी बुरी बात है कि इंटरनेशनल सीरीज होने जा रही है, डीआरएस नहीं है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में। ये इनको चाहिए भाई कश्मीर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो T20 सीरीज है उसमें डीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो का हाल देखें कि इन्होंने डीआरएस टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल ही नहीं करनी। अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बड़े होंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान का आज से T20 सीरीज शुरू हो रहा है और डीआरएस ही इसमें नहीं है। तो यही हम पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना देखने वाले हैं और मजे लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। डीआरएस फिर से अवेलेबल नहीं होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज में। ये जो पीएसएल के आखिरी मैचेस हुए इसमें भी डीआरएस अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं जी क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार स्पेशलिस्ट। एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास? बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था। जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है। ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए आपकी काम चोरी है। जो आप ठीक है आप पीएसएल का मानता हूँ, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो काम चोरी तो बेचती है ये। देखो इस टाइम अगर आप पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की भी बात करो तो काम चोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो आप एक डीआरएस की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है? फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे। तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? यही बात है। पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है। मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने हैं जो 1 जून को खत्म होगा। उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। आप ईद मनाओगे, ईद के बाद छुट्टियां खिलाड़ियों की, तनख्वाहें आपके खिलाड़ियों को भी महाना पूरी मिलेंगी। जो बोर्ड में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, हेड्स हैं, सबको पूरी तनख्वाहें मिलेंगी, किसी का 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन भाई पैसा कहां से आएगा जब आप क्रिकेट ही नहीं खेलोगे? तो 2 महीने आपकी कोई क्रिकेट नहीं है। और उसके बाद है भी तो हल्की हल्की सीरीज है। एक बांग्लादेश के साथ सीरीज है जो आपने बांग्लादेश जाना है, फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वो आपकी 1.5-2 महीने के बाद है। तो इतना लंबा ब्रेक आप नहीं देते इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपका वैसे ही पाकिस्तान में इतना लंबा गैप आ जाता है, पीछे भी गैप था, तो ये आपको 2 महीने का गैप नहीं देना चाहिए था। अभी आगे एशिया कप का फ्यूचर पता नहीं है, तो आपको पहले से इतनी सारी टीम्स है। मैं आपको उंगलियों बता दूंगा 4 टीम्स जो बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वेली है। खाली आपको उनको फोन मिलाने, आपको उनको तैयार करने के भाई या तो वो पाकिस्तान आके खेलने या आप अपनी टीम वहां भेज दें। जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं जिससे मतलब हमारा ताल्लुक है, जिससे आपको इनकी पता लग जाएगी थोड़ी सी औकात। और वैसे तो आपको इनकी औकात पता है, पाकिस्तान वालों की भी, बांग्लादेश वालों की भी। डीआरएस नहीं है भाई इनकी T20 सीरीज में, डीआरएस नहीं है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में। ये इनको चाहिए भाई कश्मीर। ये उड़ा रहे थे हमारे राफेल, देख लो। इनको ड्रोन और फाइटर जेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। इनकी लीग में डीआरएस नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल मैचेस में डीआरएस नहीं करवा पा रहे हैं। इनको चाहिए कश्मीर, है ना। इनको क्या बोल रहा था इनका वो आसिम मुनीर, जिसको इन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया है? क्या दावे कर रहा था वो? तो भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज होने वाली है 3 मैचेस की, इसमें डीआरएस की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपनी डीआरएस अवेलेबल कराती है वो इंडियन कंपनीज हैं और उसमें जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, हॉकाई और सब जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें इंडियंस उनको ऑपरेट करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोड्यूस करता है, हम वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस प्रोड्यूस करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों वो दम ही नहीं है कि वो टेक्नीशियन प्रोड्यूस कर सके। ये सिर्फ टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया भर में जाकर निहत्थे लोगों को मार सकते हैं। ना मर्द है ना बेचारे, कुछ कर नहीं सकते, तो ये वहां जाकर बस निहत्थे लोगों को मारते हैं। पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट हम टेक्नीशियंस बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस बनाते हैं जो कि बेस्ट टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान के पास अब वो टेक्नीशियन तो है नहीं। तो इनकी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो 3 मैच की T20 सीरीज हो रही है उसमें भाई डीआरएस नहीं होगा। अभी प्लेऑफ्स हुए थे इनके पैजामा सलवार लीग के, उसमें भी डीआरएस नहीं था। इसलिए मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि भाई अच्छी चीजों पे कंसंट्रेट करो, अच्छी चीजों पे दिमाग लगाओ। ये नफरत, ये आतंकवाद, ये दहशतगर्दी, इनसे थोड़ा दूर हो जाओ भाई। अच्छी चीजों पर जाहिल लोग हैं, क्या ये इनका दिमाग लगेगा? नफरत नफरत नफरत। बांग्लादेश के साथ सीरीज है, इससे पहले भी
एक सिस्टम है DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब वो इस बार भी बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी नहीं होगा। इस सिस्टम के ना होने का कितना नुकसान है, क्योंकि हमने देखा जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारियत रही और इस वजह से जब मैचेस मुतासर हुए तो यकीनन कुछ स्टाफ भी मुतासर हुआ और टेक्निकल वजूहात की बिना पर PSL जारी थी यहाँ पे, और आपको याद है जब भारतीय जो जंगी जुनून था उसकी वजह से, और उनकी IPL जारी थी, हमारा PSL जारी था, और उनकी वजह से उनके वो जो एक मिसाइल या ड्रोन गिरा था उनका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो फिर अपसेट हुए सारे मैचेस, और जवाबन उनको भी IPL, जिसको महंगी तरीन लीग भी कहा जाता है, वो भी उनको रोकी। उनका अपना भी नुकसान हुआ, सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह से जो गैर मुल्की स्टाफ था टेक्निकल, वो यहाँ से चला गया। तो इसके बाद जब एक हफ्ते के गैप के बाद फिर मैचेस शुरू हुए, उन मैचेस में भी DRS सिस्टम नहीं था। DRS सिस्टम बेसिकली डिसीजन रिव्यू सिस्टम है, तो उसका ये होता है कम अज कम आप जब एक्शन रिप्ले या अपील करते हैं तो अंपायर का फैसला ही उसमें फिर हतमी है, उसका नुकसान भी हो जाता है बाद प्लेयर पे, क्योंकि बिल्कुल हमने कोयटा के मैच में साउथ शकील का बिल्कुल, जी हाँ, इस मैच में जो है वो इतराज किया था साउथ शकील ने, लगता था कि वो आउट नहीं है, अंपायर ने जाहिर फैसला दिया तो हतमी फैसला था। लेकिन ये एक मजबूरी है, इसी मजबूरी के तहत, क्योंकि गैर मुल्की स्टाफ तो अभी आया नहीं, इसके साथ ही बांग्लादेश की सीरीज शुरू हो गई है, बांग्लादेश की टीम आ गई है, तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स के, टीमों के और मैनेजमेंट के ज़हन में भी ये होगा कि इस सीरीज में भी DRS सिस्टम नहीं है। सही। पाकिस्तान के फैंस के लिए दो बड़े झटके हैं, और ये धचके इस मौका पर लगे हैं जब पाकिस्तान के फैंस की बड़ी तादाद अपने उन प्लेयर्स को इन एक्शन देखना चाहती है जिन्होंने PSL में शानदार परफॉर्मेंस दी और फ्यूचर में उनसे मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जा रही है। इसके हवाले से क्या अपडेट हैं? सबसे बड़ी जो तहलका खेज खबर है और जो मायूस कुन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी, 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में DRS नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें DRS नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कुन बात है, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू लेने से बहुत सारे फैसले, जैसा कि होता भी है, वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है, क्योंकि बाज़ औक़ात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे एक क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन DRS ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का पांसा पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही मायूस कुन खबर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को देख के बहुत मजा आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, मैच समाप्त होने के बाद इनका रोना धोना मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।